है? तो आपके लोग क्यों फोन करते हैं 12-1 बजे? कौन रानी तो नहीं करे, सवेरे बात कर लीजिएगा। तो वो दादा हमको इधर उधर करने लगे। आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लेना जो है, आप बात व्यक्तिगत करिए, राजनीतिक बात करिए। बेईमान आप बना रहे हो हमको, जो है इनसे जैसा बेईमान कोई नहीं है। तो आपके लोग क्यों फोन करते हैं 12-1 बजे? कौन? आपके लोग जो हैं बिना मतलब हम डिस्टर्ब नहीं क्यों जानते। करते हैं? जो लोग फोन करें क्या करें, उनका जवाब उनको दो ना। हमको हाँ। थोड़ी कहा किसी हमारे लोग क्या करते हैं, क्या उनको गाली दो। आपको गाली देना, आप उनको गाली दो जो है। हमें कौन आप कहने वाले हो बेईमान? बताओ जो है। आपके लोग जो विधायक जी खिलाफ लिखते हैं मुर्दाबाद उनका फलाना जवाब ठिकाना, उनसे वो पूछो ना। कौन लिखवाता है? उनसे पूछो, उनसे जो विधायक के खिलाफ, हम विशेष के खिलाफ है, जो विधायक के खिलाफ लिखता है उसको तुरंत पूछो कि ऐसा क्यों लिख रहे हो। विधायक पूछो, वो पूछो क्यों लिख रहे हैं। आप एक बार मना करते हैं उन लोगों को मत हम नहीं, हम लिखिए। सबको मना करते। हमने कहा किसी जनप्रतिनिधि के प्रति जो है कोई अप्रिय टिप्पणी मत लिखिए। आप कभी नहीं मना किए किसी अच्छा, को? हम नहीं किए तो आप लिखोगे, लिखना फिर लिखना तुम्हारे दुकान पे आके चढ़े, जो करना तुम करना, हम भी हाँ, आएंगे। चलिए चलिए, धमकी मत दीजिए, जो करना तुम हो जो आप तुम कर लिखोगे, लीजिएगा। लिखो, हाँ ठीक है, हो जाएगा। धमकी मत दीजिए, जो करना हो आप कर लीजिए। नहीं, इस तरह से अगर लिखोगे ना, मान सम्मान चलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो जो भी होना आप कर कह रहे हैं कि हम दुकान पर चढ़ेंगे ना, तो आइए चढ़ेंगे चढ़िए। तुम्हारे दुकान पे आके पूछे कि तुम्हारी कौन सा बेईमानी किया है। नहीं, आइए आइए चढ़िए। आप कह रहे हैं गोली मारने के लिए, आप कह रहे हैं ना? और क्या तुम समझे? गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे कहे दुकान हैं आप पे अभी हम कहें कि आप गोली हम मरवा दिए थे, डर गए थे सब लोग। नहीं, हाथ हुआ चार में चलवाया था। बता, हम अपने मान सम्मान आप अपना देखिए, आप अपने लोगों से कह दीजिए किसी के खिलाफ ना लिखें। हम नहीं किसी को कहने जाएंगे। जो कहता है उसको आप गाली दो, उसको आप उसका विरोध करो। सुन लो, जो अगर कोई कुछ कहता है। भैया मामला तो 3 दिन पहले का था। इनके कोई समर्थक थे तूफानी सरोज जी के। रात को हमको 11 बजे फ़ोन किए, तो कोई लाइट वाइट का मैटर बता रहे थे, काटी बनकट के हैं। तो हम उनसे कहे कि यार भाई 11 बजे कोई बात होती है, आप इस समय डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप हमारे गांव राजनीति कर रहे हैं। हम कहे राजनीति नहीं करें, सवेरे बात कर लीजिएगा। तो वो दादा हमको इधर उधर करने लगे। तो जिनके माध्यम से माननीय विधायक जी द्वारा वो लाइट लगी गई थी, हम उनको लाइन पे ले करके उनसे बात करा दिए, तो संतुष्ट नहीं हुए। तो उनसे हमसे थोड़ा सा कहा सुनी हुई, तो उन्होंने माननीय विधायक जी के बारे में कुछ उल्टा शब्द बोला और फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, जिसमें हमने लिखा था, तो वो डिलीट कर दिए। मैंने तूफानी सरोज जी के बारे में लिखा कि तूफानी सरोज बेईमान है, मुर्दाबाद का नारा उनके खिलाफ किया। और मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में तूफानी सरोज जी ने उनके धर्मेंद्र यादव के माध्यम से लिखवाया कि बाप मरा अनियारे में, बेटवा का नाम पावर हाउस। और हमारे पिताजी इस जनपद के बहुत पुराने नेता थे, 4 बार विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे और इस जनपद के सबसे कम वोटों से हारे हुए प्रत्याशी रहे। और माननीय श्रद्धेय नेताजी जब प्रदेश अध्यक्ष लोकदल के रहा करते थे, तो पिताजी हमारे यहाँ के जनपद के जिला अध्यक्ष रहा करते थे। और महासचिव भी लगभग उस समय चौधरी चरण सिंह के रह चुके हैं पिताजी हमारे। तो हमारे संदर्भ में तूफानी सरोज जी ने फिर एक ऑडियो मेरा वायरल हुआ है। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो 2 बार उन्होंने फ़ोन किया तो हम रिसीव नहीं कर पाए। फिर रिसीव हमने किया तो हमको धमकी देने लगे जान से मारने के लिए। फिर हमसे वो कहें कि तुमको याद नहीं है 2004 में मैं ठाकुरों के ऊपर गोली चलवा दिया था, बच्चा याद कर लो। हम कहे आप चलवाए होंगे किसी के ऊपर, हम ठाकुरों को नहीं है। आप एक बार फिर से ध्यान कर लीजिएगा सांसद जी। फिर हमारे ऊपर वो आरोप लगाने लगे कि तुम्हारी विधायक और तुम्हारे लोग मिल करके हमको चुनाव हरवा रहे थे। लेकिन माननीय विधायक जी ने जितना उनके लिए किया, वो 1 भी % माननीय विधायक जी के लिए आज तक नहीं किए हैं। और अगर उनकी बेटी के लिए कोई शब्द कोई कहता है, तो विधायक जी भी किसी की बेटी हैं। वो हर बात पे विधायक जी के ऊपर टिप्पणी होती है। उनको खटकिन जैसे शब्द से नवाजा गया है। ये तूफानी सरोज के लोग उनको खटकिन जैसे शब्द से नवाजे हैं। बताइए, एक ऐसी विधायक जो उत्तर प्रदेश की पूरा जितना विपक्ष का काम होता है, माननीय विधायक जी ने उसको सदन पे रखने, पटल पे रखने का काम किया। और जनपद के जितने भी कार्य थे, या मछली शहर विधानसभा में जितना भी कार्य हो रहा है, वो माननीय विधायक जी ने अपने द्वारा सब काम मछली शहर विधानसभा में लाया। ये हमको धमकी दे रहे हैं कि गोली मरवा देंगे। ये अब हमको कह रहे हैं कि तुम लोगों ने चुनाव हरवाया। हमारे यहाँ 30 वोट यादवों की है। हम 2010 से जब से प्रधान थे, 10 साल प्रधान थे, 5 साल बीडीसी थे, तब से हम लोग इनके समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने हरवा। 30 वोट यादवों की है यहाँ पे। हमने 267 वोट दिलवाने का काम किया इनको। और इसके बाद हमको हमारे खिलाफ ये IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाए हैं बरसठी थाने में। हम लोग भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए हैं, और जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा हम उसका वो करेंगे।
विवेक यादव, पूर्व प्रधान बनकट और ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मांग यह है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा हम उसको मानेंगे, और मैं आपके द्वारा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय हो। ये जो फर्जी मुकदमा तूफानी सरोज जी ने करवाया है उसके विषय में जांच करें, जांच करने के बाद जो उचित कार्रवाई हो वो करें, और हमको जो जान से मारने की धमकी वो दिए हैं उस पर भी विचार किया जाए। समाजवादी पार्टी जनपद जौनपुर के द्वारा उस पर भी विचार किया जाए। धन्यवाद।